Good morning, students. Today I am going to share with you second chapter of 12th class Lost Suffering, Stories of Stolen Childhood, written by एनिस जंग। तो लॉस्ट सफरिंग लिखा है एनिस जंग ने। हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। द लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एनिस जंग बुक एंटाइटल्ड लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये कहाँ से लिया गया? एनिस जंग की एक बुक है जिसका टाइटल क्या था? लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाया गया है। शी एनालिसिस, वो किस बात का विश्लेषण करती है? द ग्रीनिंग पुअर्टी, पूर्ण रूप से जो गरीबी फैली हुई है उसके बारे में। एंड ट्रेडिशंस विच टॉर्मेंट द लाइव्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, और जो क्या कर देती है? ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा जो बच्चों के, उनका जो इनोसेंट, उनका जो निर्दोष चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, उसको क्या कर देती है? उसको बिखेर के रख देती है, वो गरीबी और परंपरा। दो कैरेक्टर लिए हैं एनिस जंग ने, बी ही ए साहेब ऑफ सीमापुरी और मुकेश ऑफ फिरोजाबाद। और क्या होता है फिर इस गरीबी से ये बच्चे क्या बन जाते हैं? एक तो साहेब सीमापुरी का रहने वाला और एक मुकेश फिरोजाबाद का। एवरी चाइल्ड वर्कर लीड्स ए लाइफ ऑफ मिजरी एंड वांट। तो हर एक बच्चा कैसी ज़िंदगी जी रहा है? बड़ी ही दयनीय स्थिति के अंदर, और अपना जो है ना, अपनी जो गरीबी है उसकी वजह से इधर उधर ठोकरे खा के बेचारे दो पैसे कमाने के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हम लोग जब डिटेल में इसको करेंगे तब पता लगेगा हमें कि कितनी मुश्किल से ये लोग जी रहे हैं और कितना मुश्किल हो रहा है इन लोगों के लिए ये सब। एवरी चाइल्ड वर्कर शेयर्स द सेम पॉवर्टी, डर्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन एवरीवेयर। तो प्रत्येक जो चाइल्ड वर्कर है, हर एक जो बच्चा वर्कर है, काम करने वाला है, उसको क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है? एक जैसी ही पॉवर्टी का, गरीबी का, डर्ट का और एक्सप्लॉयटेशन, हर तरीके से शोषण का शिकार होना पड़ता है हर जगह इन लोगों को। नाउ वी मूव टू समरी। आज हम लोग समरी कर लेते हैं। पार्ट 1 है ये, और सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर समरी की बात की जाए तो सर्चिंग फॉर गोल्ड इन दी गार्बेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये किस क्या ढूंढने के लिए जाते रहते हैं? साहिब की स्टोरी, ठीक है ना। पहले एक रैग पिकर है जो साहिब है, उसकी कूड़ा बीनने वाला, इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड स्टोरी हम लोग किसकी पढ़ेंगे? सेकंड स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे मुकेश की, जो कि एक बैंगल मेकर्स जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। एनिस जंग कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। तो एनिस जंग को हर रोज, हर मॉर्निंग को कौन मिलता था? साहिब मिलता था। साहिब के पास वो जाती थी। ही कैन बी सीन स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। और वो कूड़े के ढेरों में से क्या ढूंढता था? सोना ढूंढता था। सोना कहने का मतलब यहाँ पर ये एक कटाक्ष किया गया, पैराडॉक्स हम कह सकते हैं इसको, आयरनिकल लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कूड़े में उसको गोल्ड, उसके लिए वो गोल्ड है। 1 रुपया मिल गया, 2 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, वो उसके लिए गोल्ड है। और ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें जिनको बेच के वो उससे कुछ कोइंस उसको मिल जाए तो वो उसके लिए गोल्ड है। ही केम फ्रॉम ढाका, ढाका से आया था ये। ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड होम। और इसको अपने पुराने घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ही डज नॉट गो टू स्कूल, स्कूल भी नहीं जाता। देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, और उसके नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, और इसका पूरा नाम जो है वो साहिब आलम है। और साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का भगवान, जो क्या है इसके नाम के बिल्कुल विपरीत है। बट ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। इसको अपने नाम का पता भी नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है। ही रोम्स अबाउट इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वो गलियों में घूमता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ। दे आर एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज। और ये एक कितनी आर्मी थी? बेयर फुट, नंगे पाँव वाले लड़कों की आर्मी थी। दे वर्क इन दी मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून। वो सुबह सुबह काम करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं दोपहर को। दे लिव इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड कांट अफोर्ड इवन शूज। और ये बेचारे क्या करते हैं? बहुत ही गरीबी का सामना ये लोग करते हैं, और इनके पास क्या नहीं होता? परपेचुअल होता है, निरंतर रूप से, ठीक है ना। निरंतर रूप से गरीबी के अंदर रह रहे होते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते शूज को भी। अदर यंग बॉयज वर शूज बट मोस्ट ऑफ डायरेक्ट पिकर्स लाइक साहिब रिमेन्स शूजलेस। कुछ बच्चों के तो पास तो शूज है, लेकिन जो साहिब जैसे रैग पिकर्स हैं उनके पास में वो शूजलेस होते हैं। सेकंड में सीमापुरी, ए होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी नाम की जगह दिल्ली के अंदर है ये सीमापुरी। और ये क्या है? जो बांग्लादेश से आए हुए रैग पिकर है ना, कूड़ा बीनने वाले, ये उनके लिए है, उनकी जगह है ये।
कबाड़ उठाने वाले लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, इनमें से अधिकतर कहाँ रहते हैं? सीमापुरी के अंदर रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की पेरीफेरी होती है जो बाहर का इलाका होता है, सीमांत होता है जो दिल्ली का, वहाँ ये रहते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर, यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस का साइन, विकास का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता। द हाउसेज आर ऑफ मड, और जो हाउस है वो किस चीज़ के है? मड के है। वहाँ पर कीचड़ है, कीचड़ के हाउस बने हुए हैं, मिट्टी के हाउस बने हुए हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, तो इनकी जो छत है वो किस चीज़ की है? टीन की, और तिरपाल लगा लेते हैं छतों पर। देयर इज़ नो सीवेज ड्रेनेज ऑफ और रनिंग वाटर, वहाँ पर कोई भी सीवरेज नहीं है, कोई ड्रेनेज भी नहीं है, रनिंग वाटर का जो पानी आता है बारिश से उसके निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स, और 10,000 से भी ज़्यादा जो रैग पिकर है वो यहाँ पर रहते हैं। दे केम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे 1971 में। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, ना कोई परमिट था। दे डू हैव, देखते हैं हम लोग अभी, तो वो क्या करते थे? दे डू हैव राशन कार्ड्स दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय grain. For them, food is more important than identity. Women move around in tattered sarees. तो ये क्या करते हैं यहाँ पर? जो इन लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ है, किस बात के लिए? वो ताकि वोट कर सके और कुछ उनको खाने पीने के लिए मिल जाए। लेकिन इनके लिए तो कहता है कि फूड जो है ना, खाना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ से? इनकी पहचान से। और वहाँ की जो औरतें हैं वो क्या करती है? बेचारी फटी हुई साड़ियों में, टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों को पहनती रहती है। सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। चिल्ड्रन ग्रो अप इन द पुअर्टी एंड डर्ट, दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। तो क्या है? सारे के सारे जो बच्चे हैं वो गरीबी और गंदगी के अंदर, डर्ट के अंदर, डर्टनेस के अंदर, गरीबी और गंदगी के अंदर बड़े होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? सर्वाइवल के पार्टनर बन जाते हैं। और सर्वाइवल का मीनिंग क्या था सीमापुरी में? रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए फाइन आर्ट, और ये क्या था? ये बहुत सालों से उनका क्या बना हुआ था? स्टेटस बना हुआ था, यही काम करते थे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड था, सोने का काम करता था। सम टाइम ए चाइल्ड कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और कई बार कूड़े के ढेर में, हीप ऑफ गार्बेज होता है कूड़े का ढेर, कूड़े के ढेर में उनको क्या मिल जाता था? कई बार सिल्वर कॉइन मिल जाता था। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग मोर, और हमेशा इस बात की आशा थी कि कुछ और मिलेगा। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के लिए ये एक वंडर से कम नहीं था, किसी भी आश्चर्य से कम नहीं था। ये उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्य में लिपटा हुआ इनको मिलेगा। अब जो बड़े घरों के बच्चे, रिच जो चिल्ड्रन है, वो क्या करते हैं? कुछ न कुछ चीज़ें गिरा देते हैं किसी ने कूड़े के अंदर, और वो कूड़ा जब वहाँ से इकट्ठा होकर बाहर गिराया जाता है तो फिर ये उसको ढूंढते हैं, उसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं इनको। फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े हैं उनके लिए ये उनकी आजीविका का एक साधन है। साहिब गेट्स अ स्मॉल जॉब। वन मॉर्निंग द नरेटर सीज साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ ए क्लब। एक बार क्या करती है? एक बार जो नरेटर है, कहानी बताने वाली है, उसको क्या मिलता है? साहिब एक गेट, क्लब के एक गेट के पास खड़ा मिलता है। टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट आर प्लेइंग टेनिस, और जो दो लड़के थे वाइट कपड़ों के अंदर, वो क्या कर रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। साहिब इज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के शूज डाल रखे थे। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वे किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते थे। ये रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और उसने उनको पहनना बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि उनमें से एक के अंदर होल निकल गया था, एक सुराख हो गया था। फॉर साहिब इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और साहिब के लिए तो ये एक सपना पूरा होने वाली बात हो गई थी। नाउ साहिब वर्क इन ए टी स्टॉल, टी स्टॉल के अंदर एक काम करने लग जाता है। ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल इज मील्स, उसको 800 रुपये मिलेंगे प्रति मतलब मंथ के, और साथ में उसको खाना मिलेगा। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और अब क्या हो गया था? अब उसका फेस क्या हो गया था? उसको कुछ भी पता है क्या हुआ था? पहले वो अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद था, अब वो काम करने लग गया तो फिर वो फ्री नहीं था, अब स्वतंत्र रूप से नहीं था वो। ही इज़ कैरिंग ए स्टील कैनिस्टर,
पूरे दिन वो स्टील का कैनिस्टर, एक स्टील का जो बर्तन होता है जिसमें चाय रखते हैं हम, केतली जिसको कहते हैं, वो लेकर घूमता रहता था। इट सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग दैट ही यूज्ड टू कैरी ऑन हिज शोल्डर। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो अब ये क्या कहता है, अब जो पोइट है वो बताती है कि सॉरी पोइट नहीं है, ऑथर है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोएम नहीं पढ़ रहे। तो इसके अंदर क्या होता है, अब जो ऑथर है वो बताती है कि भाई अब साहिब अपना मालिक खुद नहीं रहा, क्योंकि वो तो अब एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया। सिर्फ उसके जो शोल्डर पे एक बैग लदा हुआ है वो उसका खुद का होता है, बाकी वो कैनिस्टर है वो तो किसका था, वो तो चाय वाले का था, जो चाय का ओनर है। अब मुकेश की स्टोरी स्टार्ट होती है। मुकेश इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। अब ये दूसरी स्टोरी शुरू होती है फिरोजाबाद वाले बैंगल मेकर्स की। तो फिरोजाबाद के अंदर बहुत सारे बैंगल मेकर है, उनकी फैमिली है, वहाँ से बिलोंग करता है मुकेश। मुकेश वॉन्ट्स टू बी मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार, और वो ये सीखना चाहता था कि कार को कैसे चलाया जाता। बट हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज, और उसके जो ड्रीम है वो क्या थे, उस बेचारे के ड्रीम ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो अस्पष्ट होते हैं ना। अब उसको तो कई चीज़ें वो चाहता है, अब पता नहीं कब पूरे होंगे। ही लिव्स इन ए डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के एक बहुत ही डस्टी स्ट्रीट के अंदर, गंदी गली के अंदर रहता है। द टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो ये टाउन है वो किस बात के लिए फेमस था, बैंगल मेकिंग के लिए। एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली किसमें बिजी थी, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, और जो ग्लास को पिघला के काम किया जाता है ना, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इंडिया के अंदर सेंटर है ये। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन मेकिंग बैंगल्स फॉर वीमेन, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और जो फैमिलीज है उन्होंने अपनी जनरेशन पीढ़ियाँ गंवा दी यहाँ पर चूड़ियाँ बनाते बनाते, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेंसिस, और कम से कम 20,000 बच्चे ऐसी भट्टियों के अंदर, जो ग्लास की भट्टियाँ हैं उनके अंदर काम करते हैं, छोटे बच्चे। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन दी ग्लास फर्नेंसिस विद हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इलीगली है, ये इलीगल नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों से काम करवाना तो वैसे इलीगल नहीं है, 14 साल से कम के बच्चों से काम करवा ही नहीं सकते, लेकिन इलीगल बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है। और वो क्या करते हैं, दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, और वो बेचारे कहाँ पर रहते हैं, वो बदबूदार जो गलियाँ हैं उनके अंदर रहते हैं। दे आर चोक्ड विद गार्बेज में, कूड़े में रहते हैं। देयर होम्स आर होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, दे हैव नो विंडोज, दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। और अब वो बेचारे कैसे ऐसे तंग घरों के अंदर रहते हैं जहाँ पर विंडोज़ भी नहीं है, और उनको ह्यूमन और एनिमल्स में कोई भी फ़र्क नहीं, जैसे एनिमल्स रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं बेचारे। मनुष्य और जानवरों के परिवारों की भीड़ वहाँ लगी रहती है, ठीक है, जानवर भी तो रखते हैं ना ये लोग। द एल्डर ऑफ द फैमिली इज ए पुअर बैंगल मेकर, और जो एल्डर है वो क्या है, पुअर बैंगल मेकर है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, और अपने हाउस को रिनोवेट करने में भी, अपने हाउस को ठीक ठाक करवाने में भी वो असमर्थ रहता है। नोर हैज़ ही बीन एबल टू सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और जो मुकेश के पापा है वो अपने बेटों को, मुकेश को और उसके भाई को स्कूल भेजने में भी असमर्थ थे। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट जानता था चूड़ियाँ बनाने की, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं पता था मुकेश के पापा को। माइंड नमिंग टॉयल एंड ऑफ लूजिंग दियर आई साइट, सॉरी इससे पहले एक पैराग्राफ और रहता है, एंड अप लूजिंग दियर आई साइट, और वो क्या करते हैं, अपनी आई साइट को खो देते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास। तो मुकेश की जो दादी थी उसने अपने हस्बैंड को देखा क्या होते हुए, ब्लाइंड होते हुए, अंधा होते हुए। क्यों? क्योंकि पॉलिशिंग किया करता था ग्लास को। बट दे कैन नॉट गिव अप गॉड गिवन लिनेज, तो वो उसको भगवान ने जो उनको परंपरा दे दी जो बैंगल मेकिंग की, उसको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे, वो बेचारे उसी काम में लगे रहते हैं। बट दे कैन नॉट गिव अप गॉड गिवन लिनेज। दे हैव बीन बोर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और उनका जन्म कहाँ हुआ है, कास्ट में, ऐसी कास्ट के अंदर जो बैंगल मेकर्स की कास्ट है उसके अंदर जन्म हुआ है उनका बेचारों का। इन एवरी अदर हाउस इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद वन कैन सी बैंगल ऑफ ईच एंड ऑल कलर्स। फिरोजाबाद की गलियों के अंदर हर एक घर के अंदर आप बैंगल्स ही बैंगल दे सकते हो, और हर एक कलर की। दे आर पाइल्ड ऑन हैंड क्राफ्ट पुश्ड बाय यंग मैन,
In dark hutments sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. The bangles symbolize an Indian woman's suhag. They symbolize auspiciousness in marriage. ठीक है, तो अब बैंगल की बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया कि सारे के सारे लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप के साथ में बैठकर और उन पीसीज को छोटे छोटे टुकड़ों को सर्कल में जोड़कर और बैंगल बनाने का काम करते हैं। और जो बैंगल है ये क्या है, कलर्ड ग्लास होते हैं, सर्कल में उनको जोड़ देते हैं। और चूड़ियाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि चूड़ियाँ नारियों के जो लेडीज़ है उनके सुहाग को दिखाती है कि उनके हस्बैंड है या नहीं है। और विवाहित जीवन के अंदर ये एक शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है, ये प्रतीक माना जाता है, इसको शुभ, ठीक है भाई, शुभ माना जाता है। माइंड नमिंग टॉयल, और कहता है कि माइंड दिमाग को नम कर देने वाली, सुन कर देने वाली मेहनत। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इन फिरोजाबाद। तो उसके बाद में क्या था, फिरोजाबाद समय के साथ में थोड़ा सा बदल गया। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैज किल्ड द इनिशिएटिव ऑफ द यंग। और क्या कर दिया, युवाओं के अंदर कुछ दिमागों को सुन कर देने वाली मेहनत, मतलब पूरे दिन चूड़ियाँ बनाने से जो दिमाग इनके सुन हो जाते थे, तो वो उस चीज़ से क्या हुआ, थोड़े से यंग जो थे, यूथ जो था, उसके अंदर थोड़ा बदलाव आया। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। वो इस व्यवसाय के अंदर अपने आप को नहीं रखना चाहते थे। और उन लोगों ने क्या किया, मिडल मैन एक्सप्लॉइट देम। और जो बीच के लोग थे वो एक्सप्लॉइट करते थे। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था। देयर आर टू वर्ल्ड्स, दो संसार थे। वन इज द वर्ल्ड ऑफ बैंगल मेकर्स, दे आर कोट इन ए वेब ऑफ पुअर्टी। देयर इज अनदर वर्ल्ड ऑफ मनी lenders, middlemen, and the policemen who fleece them. Mukesh's eyes are full of hope. He chooses to be different from others. He wants to be a motor mechanic. The narrator asks him if he dreams of flying a plane. He silently says no. He is content to dream of cars that move down the streets of his town. Few planes fly over Firozabad. तो उसके बाद में इस पैराग्राफ को अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या बताया कि भाई कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहते थे, लाइक एज मुकेश। और वहाँ पर जो मिडिल मैन है और वहाँ के जो मनी लेंडर है, जो धनी लोग हैं और जो पुलिस वाले भी हैं, वो लोग सारे के सारे इनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। लेकिन जो मुकेश है उसकी आइज के अंदर एक होप थी और वो चूज करना चाहता था इन लोगों से अलग, कि जो बैंगल मेकिंग वाले हैं उनसे अलग वो बनना चाहता था। और जब नरेटर ने उससे पूछा कि क्या वो एक प्लेन उड़ाना चाहता है, तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कार्स का ड्रीम रखता है ताकि उसकी स्ट्रीट्स के अंदर उसकी जो गलियों के अंदर जो गुजर सकती है, वो प्लेन का नहीं रखता। और बहुत ही कम प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ा करती थी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली इसकी समरी। और जब मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाता हूँ, पार्ट 2 अब इसका बनाऊंगा, तब हम लोग इसको करेंगे डिटेल में और इसके मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच।